हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है वो टाइम एंड वर्क होने जा रहा है और इस सेशन में दोस्तों हम लोग राकेश सर बुक से क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। ये दोस्तों पार्ट 5 है। यदि चैनल पे पहले विजिट करें हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपने सेशन को। जैसे आप देख सकते हैं ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। तो दोस्तों हर क्वेश्चन पे आपको 30 सेकंड समय दिया जाएगा क्वेश्चन को समझने के लिए और प्रयास कीजिए क्वेश्चन को बनाने का भी। तो दोस्तों मिलते हैं 30 सेकंड के बाद। फ्रेंड्स, समय सीमा समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बहुत ही आसान है दोस्तों। कुछ व्यक्ति एक काम को 55 दिनों में खत्म करते हैं। यदि 6 व्यक्ति और आ जाएं तो काम 11 दिन पहले ही खत्म हो जाता है। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे ये हमें निकालना है। तो मान लेते हैं कि शुरुआत में व्यक्तियों की संख्या कितना थी, x थी। कितना था दोस्तों, x था। और हमारा काम है जो 55 दिन में खत्म होता है, x गुने 55। टोटल वर्क बराबर, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मैन यानी आदमियों की संख्या इनटू डेज, और दोस्तों इफिशिएंसी है उसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये दोस्तों नंबर ऑफ मैन x है और नंबर ऑफ डेज कितना 55 है। इफिशिएंसी नहीं दिया तो नहीं लेंगे, बराबर कर दीजिए। अब फिर क्या बोल रहा है कि 6 व्यक्ति और आ जाते हैं। पहले x व्यक्ति था, अब 6 व्यक्ति और आता है तो x + 6। तो हमारा जो नंबर ऑफ जो डेज है वो कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है दोस्तों, तो 11 दिन कम लगता है। तो 55 में से 11 माइनस कर दीजिए, कितना होगा, 44 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वर्ग और ये वर्ग दोनों बराबर है। तो अब हमारा अब क्या लाना है, हमें x का वैल्यू लाना है, क्योंकि हमें क्या पता करना है कि शुरू आरंभ में कितने व्यक्ति थे, यानी आरंभ में कितने व्यक्ति थे, x आदमी थे। तो 55x को x हो जाएगा बराबर में ये 44x प्लस में कितना हो गया, 6 चौक 24 4 2 6 चौक 24 6 चौक 24 4 2 6 चौक 24 2 26। ये कितना हो गया दोस्तों, 55x यहाँ 11x हो जाएगा बराबर में 264 हो गया। x बराबर कितना हो गया हमारा, तो काटते हैं 11 दूनी 22 और ये 24 हो गया। कितना हो गया, 44 × 6 करे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 4 2 फिर 6 चौक 24 24 2 26 हो गया। तो 11 दूनी 22 हाँ और 11 को 44, यानी x का वैल्यू कितना आ गया हमारा 24 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका राइट आंसर है। दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2003 में पूछा चुका है और रेलवे 2008 ईस्वी में पूछा चुका है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हम लोग अब क्वेश्चन 17 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन 17 इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय जाता है क्वेश्चन को समझने के लिए और बनाने के लिए भी। तो प्रयास कीजिए क्वेश्चन को बना सकते हैं आप, बना सकने का। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। हमारा प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, यदि 72 पुरुष 280 मीटर लंबी दीवार 21 दिनों में बनाते हैं तो 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार बनाने में कितना पुरुषों की जरूरत होगी, ये हमें निकालना है। ये क्वेश्चन दोस्तों एमडीएच कॉन्सेप्ट पे है। किस कॉन्सेप्ट पे दोस्तों, तो एमडीएच जो कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एमडीएच कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क में समय तथा कार्य चैप्टर में। ठीक है, कॉन्सेप्ट यहाँ सी छुप किया, CONCEPT कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, एमडीएच कॉन्सेप्ट। एमडीएच कॉन्सेप्ट में क्या होता है, आपको दो तरह का कंडीशन दिया रहेगा, M1 D1 H1 बटा W1 और E1 भी दे सकता है बराबर M2 D2 H2 E2 बटा W2। M1 क्या है, नंबर ऑफ पर्सन, D क्या है, नंबर ऑफ डेज है, E क्या है, इफिशिएंसी है, H क्या है, आवर है, और W1 क्या है, वर्क है। यहाँ दोस्तों दीवार जो दिया गया है, दीवार को जो लेंथ दिया गया वो किसके रूप में आएगा, तो वर्क के रूप में आएगा। बस यही अप्लाई कर दीजिए आप इस फॉर्मूला में। तो अब बोल रहा है यदि 72 पुरुष यानी M1 कितना हो गया, 72 हो गया, 280 मीटर दीवार यानी W1 कितना हो गया, 280 हो गया, 21 दिनों में 21 हो गया बराबर में। तो 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार, 18 दिनों में 100 मीटर लंबी दीवार, W कितना हो गया, W2 कितना हो गया, 100 मीटर यानी W2 100 हो गया। उसके बाद 18 दिनों में यानी आपको M2 निकालना है और डेज दिया गया 18। बस आपको क्या करना है, पुरुषों की संख्या यानी M2 का वैल्यू निकालना है। बस आंसर ला दीजिए आप। अब किससे काटेंगे दोस्तों, अगर 7 से काटते हैं, 7 × 21
7 चौक 28, 40 हो गया। फिर 1 0 से 1 0 काटते हैं, फिर 4 से कितना बार में 18 चौक 72, ठीक है। अब ये काटते हैं 2 9 18, 2 5 10, फिर 3 से 3 3 9, फिर 3 से 6 बार में। तो हमारा जो M2 आ गया दोस्तों वो कितना आ गया हमारा 6 गुने 5 यानी 30 आया। यानी नंबर ऑफ पर्सन यानी पुरुषों की संख्या कितना होगी तो 30 होगी। कितना है तो होगी दोस्तों तो 30 होगी। कितना होगी दोस्तों तो 30 होगी दोस्तों। यानी आपका आंसर कौन सा है तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए है जो राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो फिर से समझते हैं दोस्तों कि कब इसको एमडीएस कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। 2 कंडीशन दिया रहेगा। एक बार आप क्या लिखना है कि दीवार दिया रहा है, चाहे कुछ दिया रहा है कि पेन बना रहा है, कलम बना रहा है, कुछ भी दिया रहा है वर्क के तौर पे, दीवार बना था। जो दोस्तों लेंथ होगा दीवार पे उसका वर्क के रूप में हम लोग काउंट करते हैं। W1 कितना हो गया 280 हो गया, और W2 कितना हो गया 100 मीटर है। हमें क्या निकालना था M2 के वैल्यू कितना आदमी की आवश्यकता होगी। तो M2 कितना आ गया हमारा 30 आ गया, यानी 30 पुरुषों की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कब अप्लाई करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार है। तो फिर से आपको दोस्तों 30 सेकंड समय आता है, क्वेश्चन समझ लीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बहुत ही आसान प्रश्न दोस्तों, और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल टायर 1 2003 में पूछा चुका है। तो एक बार जरूर प्रयास करें बनाने का। तो फ्रेंड्स समय समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारे प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न इस प्रकार है दोस्तों, ये प्रश्न हमारा इस प्रकार है। ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 24 दिन 9 दिन तथा 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी साथ काम करना प्रारंभ करते हैं लेकिन 3 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं। शेष काम ए कितने दिन में कर लेगा ये हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। अब इसको बनाना कैसे समझिए। सबसे पहले ए के बारे में क्या बोल रहा है कि ए 24 दिन लेता है, बी कितना दिन लेता है, बी 9 दिन लेता है, और सी दोस्तों 12 दिन लेता है। सबसे पहले आपको टोटल वर्क निकालना होगा। टोटल वर्क निकले कैसे तो 24 9 और 12 का एलसीएम, तो कितना हो जाएगा हमारा 72 हो जाएगा, यानी 72 आपका टोटल वर्क हो गया। अब दूसरा काम क्या है कार्य क्षमता निकालना यानी इफिशिएंसी निकालना। इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं टोटल वर्क बटा में टाइम, यानी 72 बटा 24 3 हो जाएगा, यानी ये एक दिन में 3 काम करता है। 72 बटा 9 8 हो जाएगा, और 72 बटा 12 6 हो जाएगा। यानी दोस्तों आपका इफिशिएंसी भी आ गया, कार्य क्षमता भी आ गया। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन में बोल क्या रहा है ये समझिए। अब बोल रहा है कि बी और सी साथ काम करना प्रारंभ करते हैं, यानी बी और सी दोस्तों साथ काम करना प्रारंभ करते हैं लेकिन वे 3 दिन के काम करने के बाद काम को छोड़ देते हैं, और शेष काम कौन करता है ए करता है, जो कि हमें पता नहीं है कितना दिन में काम करता है, लेकिन टोटल काम कितना हमारा 72 है। बस आपका आंसर आ गया दोस्तों। वैल्यू पुट करना है। बी और सी का कितना इफिशिएंसी है तो बी और सी, बी का 8 सी का 6, 8 और 6 कितना होता है 14, यानी बी और सी मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे 14 काम करेंगे। तो 3 दिन में कितना काम करेंगे 14 गुने 3 यानी 42 काम। बी का कितना हो गया दोस्तों बी प्लस सी का 14 हो गया, 14 गुने 3 42 हो गया। प्लस ए कितना है दोस्तों ए एक दिन में 3 काम करता है तो 3D बराबर 72। अब ये कितना हो गया 42 हो गया, यानी 42 प्लस में 3D बराबर में 72 हो गया। अब 3D का वैल्यू कितना होगा दोस्तों तो 72 माइनस 42 यानी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 3D बराबर 30 होगा। अब D का वैल्यू कितना है तो D का वैल्यू हो जाएगा 30 बटा 3 यानी 10, यानी 10 दिन दोस्तों आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका सी है जो राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी समझ में आ गया हो कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 19 इस प्रकार है। तो फिर से दोस्तों आपको 30 सेकंड समय देते हैं, क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। तो फ्रेंड्स समय से समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारे प्रश्न क्या बोल रहा है।
प्रश्न बहुत ही आसान है दोस्तों। क्वेश्चन कैसे करना है समझिएगा। ए और बी किसी काम को 28 दिन तथा 35 दिन में करते हैं, यानी ए और बी दो आदमी हैं। जो ए है दोस्तों जो 28 दिन में काम करता है और बी जो आदमी वो 35 दिन में काम करता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, 28 और 35 एलसीएम। दोस्तों एलसीएम निकालने की बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, 28 35 है। अब सबसे कॉमन नंबर निकाल लीजिए, क्या होगा दोस्तों 7 होगा। तो 7 अगर निकाल लिए हम तो बचा क्या 4 और 5, 4 5 में भी कॉमन कुछ है नहीं है, तो सबको मल्टीप्लाई कर दिए, यानी 7 गुने 4 गुने 5, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, एलसीएम हो गया। तो 5 को 20, 20 होता है 140, यानी एलसीएम कितना हो गया हमारा 140 हो गया। उसके बाद दूसरा काम क्या, आपको कार्यक्षमता निकालना। एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 140 बटा 28 कितना बार में 5 बार में, और 140 बटा 35 कितना बार में 4 बार में। ये आपका इफिशिएंसी यानी कार्यक्षमता निकल के आ गया। अब क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखेंगे। अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं लेकिन कुछ दिनों के पश्चात एक काम छोड़ देता है। यानी वे एक साथ काम करते हैं लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है, ए है जो काम छोड़ देता है और शेष काम बी है जो 17 दिन में काम खत्म करता है। तो टोटल कितना काम है 140 काम है। बस आपका आंसर आ गया दोस्तों। ए और बी कितना काम करता है, तो हमें निकालना क्या है, कितने दिन के बाद ए है जो काम को छोड़ दिया। तो समझिए दोस्तों दो तरह का क्वेश्चन रहेगा, ए कितने दिन बाद काम छोड़ दिया और ए बी दोनों कितने दिन तक मिलकर काम किया। दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि ए और बी डी दिन तक काम करते हैं, उसके बाद क्या होता है ए काम छोड़ देता है। तो क्वेश्चन में दो तरीके से पूछ सकता है। पहला पूछ सकता है कि ए और बी कितने दिन काम किए, तो उसका भी आंसर वही होगा। और पूछ सकता है कि ए कितने दिन के बाद काम छोड़ दिया, उसका भी आंसर वही होगा। और फिर पूछ सकता है कि बी है जो ए के साथ कितना दिन तक काम किया एक साथ, तो सेम आंसर होगा। जो डी का वैल्यू होगा आंसर हो जाएगा। तो बस आपको अप्लाई करना है। ए का एफिशिएंसी कितना है 5 है और बी का कितना 4 है, यानी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। प्लस बी का कितना है हमारा एफिशिएंसी 4 है, यानी 17 गुने 4 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, बराबर 140। अब इसको सॉल्व करते हैं। 140 में 68 घटाइए कितना हो जाएगा हमारा, ये 2 ये 3 72 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा हमारा 72 हो जाएगा। तो 9D बराबर कितना आ गया हमारा 72 आ गया। अब D का वैल्यू कितना होगा हमारा, तो 72 बटा में 9, यानी 8 दिन बाद ए है जो काम छोड़कर चला गया। यानी आपका आंसर कितना आएगा, तो 72 बटा में 9, यानी 8 दिन आपका आंसर आएगा, 8 डेज आपका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका है जो सी, वो राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था। और ये प्रश्न हमारा एसएससी सीपीओ 2003 में पूछा चुका है। तो दोस्तों आइए हम लोग इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 को बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार है। तो दोस्तों फिर से आपको 30 सेकंड समय देते हैं। तो फ्रेंड्स समय से समाप्त हुआ। आइए देखते हैं हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बहुत ही आसान है दोस्तों। बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिनों में करते हैं उतने दिनों में ए अकेला उस काम को करता है। यानी दोस्तों बोल रहा है कि बी और सी जितना टाइम लेता है, यानी जितना समय लेता है उतना समय ए अकेला लेता है। ठीक है, तो बी और सी जितना समय काम करते हैं उतना समय ए अकेला काम करता है, यानी दोनों का वर्क भी सेम होगा क्योंकि काम सेम है। तो अब बोल रहा है फिर दोस्तों, यदि उतने दिन में अकेला काम करता है, यदि ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। फिर ए और बी के बारे में बोल रहा है कि उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं। उसके बाद सी अकेले उस काम को 50 दिन में कर सकता है, सी अकेले उस काम को 50 दिन में कर सकता है। उसके बाद बोल रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने समय में करेगा, ये हमें निकालना है। यानी बी उस काम को कितने समय में करेगा ये आपको निकालना है। अब समझिए दोस्तों कैसे इसको बनाना है। सबसे पहले टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो समय दिया गया उसका एलसीएम 10 50 का एलसीएम कितना होगा 50 होगा, यानी टोटल वर्क निकल के आपका आ गया कितना आ गया, तो 50 आ गया। अब फिर इफिशिएंसी का क्षमता निकालना है। इफिशिएंसी कितना होगा हमारा, टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 50 बटा 10 5, 50 बटा 50 यानी 1। यानी ए और बी है जो एक दिन में 5 काम कर रहे हैं और सी एक दिन में 1 काम कर रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों, कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब आपको करना क्या है, हमें निकालना है बी का टाइम। अब कैसे हम लोग करेंगे दोस्तों, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे सबको, ए प्लस में बी प्लस में सी, कितना होगा इफिशिएंसी 5 1 6। अब आपको ऊपर वाला जो दिया गया है कंक्लूजन उसका यूज होगा। तो बी प्लस सी कितना है, ए के बराबर है। यानी बी और सी कहने का अर्थ क्या है कि बी और सी जितना एक दिन में काम करेंगे उतना ए भी करेगा, क्योंकि टाइम सेम है। बी और सी जितना टाइम लेता है उतना ए भी टाइम लेता है, यानी दोनों का इफिशिएंसी भी सेम होगा, यानी इफिशिएंसी भी सेम होगा। ये दोस्तों हमेशा दिमाग में रहेगा, जब टाइम सेम है यानी इसका जो कार्य क्षमता है वो भी सेम होगा। तो बी और सी ये क्या है, कार्य क्षमता को हम लोग जोड़ रहे हैं।
5 1 6 क्या है, कार्य क्षमता निकल के आ गया है टोटल तीनों का। तो बी और सी का कार्य क्षमता ए के कार्य क्षमता के बराबर है, क्योंकि समय बराबर है। तो बी और सी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए लिख सकते हैं। बी और सी की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए लिख सकते हैं। यानी ए प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी 2a बराबर कितना होगा दोस्तों, 6 हो गया। तो ए का हमारा इफिशियंसी कितना निकल के आएगा, 6/2 यानी 3 निकल के आएगा। कितना निकल के आ गया, ए का कार्य क्षमता 3 निकल के आ गया। बस दोस्तों आपका आंसर आ गया। तो यहाँ लिख दीजिए A/B/C। ए का कितना है दोस्तों कार्य क्षमता, 3 आ गया। बी का कितना है दोस्तों, तो बी का है कितना, बी का नहीं पता है। सी का कितना है दोस्तों, ए का है। टोटल कितना हमारा है, टोटल हमारा ए प्लस बी प्लस सी कितना है हमारा, टोटल 6 है। ए का 3 हो गया, सी का 1 हो गया, तो अब टोटल 6 है। तो 3 1 4, तो बी का कितना होगा, बी का 2 होगा। यानी बी का दोस्तों इफिशियंसी कितना हो गया, 2 आ गया। अब दोस्तों हमें निकालना क्या था, बी का टाइम निकालना। क्या निकालना दोस्तों, बी का टाइम निकालना था। तो बी का टाइम निकालना दोस्तों, टाइम वर्क क्या होता है, टोटल वर्क बटा में इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना है दोस्तों, टोटल वर्क 50 है और इफिशियंसी बी का कितना है, तो बी का इफिशियंसी 2 है। यानी 50/2 यानी कितना हो जाएगा हमारा, 25 डेज हमारा आंसर होगा। कितना आंसर होगा, तो 25 डेज आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ जाओ कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल मैथ से दोस्तों को सब्सक्राइब करना भूलें। अगर फेसबुक पेज पे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें। तो मिलते हैं एक नए सेशन में दोस्तों और भी अच्छे प्रश्नों को लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।